अस्सलामुअलैकुम अजीज दोस्तों। सूफी रूहानियत के इस पाक सफ़र में आप सभी का दिल से इस्तकबाल है। आज की ये गुफ्तगू सिर्फ लफ्ज़ नहीं बल्कि आपकी रूह के लिए एक बेदारी है जो आपकी ज़िंदगी के रुख को बदलने का हौसला रखती है। अक्सर हम दुनिया की भाग दौड़ में इस कदर खो जाते हैं कि हम उस असल मकसद को भूल जाते हैं जिसके लिए हमें भेजा गया। हम सजदे भी करते हैं, ज़कात भी देते हैं, लेकिन दिल उस सुकून से महरूम रहता है जिसकी रूह को प्यास है। दोस्तों, याद रहे कि खुदा की बंदगी सिर्फ माथे को ज़मीन पर टिकाना नहीं बल्कि अपने दिल को खालिक यानी बनाने वाले की तरफ मोड़ देना है। आज हम कुते रब्बानी सुल्तानुल औलिया हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी की मुक़द्दस तालीम की रोशनी में उन कामों का जिक्र करेंगे जिनसे हमारा रब अपने बंदे से रंजीदा यानी नाराज़ हो जाता है। गौसे पाक की मशहूर किताब फुतूहुल गैब वो रूहानी आईना है जिसमें झांकने पर हमें अपनी कमियां साफ नजर आती हैं। इस पैगाम का एक एक लफ्ज़ आपकी आखिरत को संवारने की ताकत रखता है, इसलिए इसे पूरे दिल से सुनिएगा। वो मंजर और रूहानी सवाल। ये दास्तान बगदाद की उस रूहानी महफिल से शुरू होती है जहां इल्म और हकीकत का समंदर मौज मार रहा था। हज़रत गौसे आज़म तख्त पर तशरीफ़ फरमा थे और आपकी निगाहों से वो नूर बरस रहा था जो मुर्दा दिलों में जान फूंक देता था। तभी महफिल में एक शख्स उठा जिसकी आंखों में आंसू और चेहरे पर अफसोस था। उसने कांपती आवाज़ में अर्ज़ किया, या गौसे आज़म, मैं सालों से इबादत कर रहा हूँ, रातें मुसल्ले पर गुजारता हूँ और दिन रोज़ों में, मगर मुझे वो रूहानी मिठास महसूस नहीं होती जो पहले हुआ करती थी। क्या मेरा मौला मुझसे बेजार है? क्या मुझसे कोई ऐसी खता हुई है जिसका मुझे इल्म नहीं? पूरी महफिल पर सन्नाटा छा गया। तब गौसे आज़म के मुबारक चेहरे पर एक जलाल सा आया। आपने फरमाया, ए नादान, तू खुदा की नाराज़गी को सिर्फ दुनियावी परेशानियों में क्यों तलाशता है? याद रख, रब्बी नाराज़गी की सबसे बड़ी निशानी ये है कि वो बंदे से अपनी याद की लज्जत छीन लेता है। जब बंदा खालिक को छोड़कर मखलूक के पीछे दीवाना होता है तो उसके दिल पर गफलत की मुहर लग जाती है। आपने फरमाया कि अल्लाह की नाराज़गी के 3 बड़े सबब हैं। आइए जानते हैं वे क्या हैं। 1. नाशुक्री और तकदीर से शिकवा। पहला वो शख्स है जो नेमतों पर शुक्र नहीं करता और आजमाइशों पर शोर मचाता है। गौसे आज़म फरमाते हैं कि इंसान को रब ने बेशुमार नेमतों से नवाजा है, हवा, पानी, सेहत और सबसे बढ़कर ईमान। मगर इंसान की फितरत यह है कि वो उन हज़ारों नेमतों को नज़रअंदाज कर देता है जो उसके पास हैं और सिर्फ उस एक चीज़ का मातम करता है जो उसे नहीं मिली। गौस पाक फरमाते हैं, जो शख्स हर वक्त अपनी किस्मत का रोना रोता है और दूसरों की खुशहाली देखकर अपने रब से गिला करता है, अल्लाह उसे उसके हाल पर छोड़ देता है। आप इसे एक मिसाल से समझाते हैं। जैसे एक हमदर्द डॉक्टर अपने मरीज को कड़वी दवा देता है तो मरीज उस पर गुस्सा नहीं करता क्योंकि वो जानता है कि ये कड़वाहट ही उसकी शिफा है। इसी तरह जब अल्लाह बंदे पर कोई तंगी डालता है तो वो उसे सज़ा नहीं दे रहा होता बल्कि उसे अपने और करीब बुला रहा होता है। लेकिन जो उस वक्त सब्र के बजाय चीखता है वो नाराज़गी मोल ले लेता है। बगदाद का एक वाक़या है। एक अमीर ताजिर नुकसान होने पर हर नमाज के बाद अल्लाह से शिकायत करता था। जब वो गौस पाक के पास आया तो आपने फरमाया, ए ताजिर, तू उस खुदा से क्या मांगने आया है जिसकी तूने कभी कद्र ही नहीं की? तूने दिल में शिकवे का बुत बिठा रखा है। जब तक तेरे दिल में क्यों और कैसे का सवाल रहेगा, रहमत नहीं बरसेगी। दूसरा, रियाकारी यानी दिखावे की इबादत। अल्लाह की नाराज़गी का दूसरा शिकार वो है जिसे गौस पाक दिखावे का आबिद कहते हैं। आपने फरमाया कि रियाकारी वो जहर है जो नेकियों के दरख्त को अंदर से खोखला कर देता है। जब कोई शख्स इसलिए लंबी नमाज पढ़ता है या सदका देता है ताकि लोग उसे नेक या सकी कहें, तो अल्लाह उस अमल को उसके मुंह पर मार देता है। गौसे पाक फरमाते हैं, रियाकार की मिसाल उस बर्तन जैसी है जो बाहर से तो सोने चांदी से चमक रहा हो लेकिन अंदर गंदगी भरी हो। क़यामत के दिन सबसे पहले उन लोगों को पकड़ होगी जो बड़े इबादत गुजार मशहूर थे मगर उनके दिल खुदा की याद से खाली और दुनिया की वाहवाही के भूखे थे। बगदाद के एक शख्स का जिक्र आता है जो हमेशा पहली सफ में होता था, मगर गौस पाक ने उसे टोकते हुए कहा, ए शख्स, तूने लिबास तो नमाजियों वाला पहन लिया मगर तेरा दिल बाजारों में भटक रहा है। तू सजदा खुदा को करता है मगर तेरी नज़र लोगों की तालियों पर है। जिस दिन लोग तेरी तारीफ बंद कर देंगे तू इबादत भी छोड़ देगा। आपने नसीहत की कि अपनी नेकियों को ऐसे छुपाओ जैसे तुम अपने गुनाहों को छुपाते हो। तीसरा वो शख्स है जो खुदा को छोड़कर इंसानों से उम्मीदें बांध लेता है। हज़रत गौसे आज़म फरमाते हैं कि ये शिर्क खफ़ी है, छुपा हुआ शिर्क है।
جب بندہ یہ سوچتا ہے کہ کوئی امیر یا کوئی افسر اس کا کام بنا دے گا تو اللہ اپنی حفاظت کا سایہ ہٹا لیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اے بندے، جب تو نے مجھ پر بھروسہ کرنے کے بجائے میری ہی بنائی ہوئی مخلوق کو اپنا حاجت روا مان لیا تو اب انہی کے پاس جا اور انہی سے مانگ۔ غوث پاک ایک گہری حقیقت بیان فرماتے ہیں کہ انسان کی مثال اس قیدی کی طرح ہے جو خود بیڑیوں میں ہو۔ بھلا ایک قیدی دوسرے کی بیڑیاں کیسے کاٹ سکتا ہے؟ دنیا کے تمام طاقتور لوگ خدا کے حکم کے پابند ہیں۔ جب ایک ضرورت مند شخص در در بھٹکنے کے بعد غوث پاک کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا، تو اب تک مردوں سے زندگی مانگ رہا تھا۔ جب تک تیری نظر لوگوں کی جیبوں پر رہے گی تو محتاج رہے گا۔ جس دن نظر صرف اللہ پر ٹک جائے گی، دنیا تیری خادم بن جائے گی۔ ناراضگی دور کرنے کا راستہ۔ داستان کے آخر میں غوث اعظم اس شخص کو اور ہمیں توبہ کا راستہ دکھاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت کا در ہمیشہ کھلا ہے۔ ناراضگی دور کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ توبہ ہے، لیکن توبہ کا مطلب صرف زبان سے معافی مانگنا نہیں، بلکہ اپنے دل کے رخ کو واپس پلٹنا ہے۔ آپ نے فرمایا، اپنے اندر فنا پیدا کرو۔ فنا کا مطلب ہے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں گم کر دینا۔ جب تم راضی بر رضا ہو جاؤ گے تو نہ شکوہ رہے گا، نہ دکھاوا اور نہ کسی کی محتاجی۔ وہ شخص غوث پاک کے قدموں میں گر کر رونے لگا اور اس نے سچی توبہ کی۔ کچھ ہی وقت میں وہ بغداد کے سب سے سکون والے انسانوں میں شمار ہونے لگا۔ ہمارا آج کا سبق۔ دوستو، غوث پاک کی یہ تعلیمات آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ اگر آج ہمارے کاموں میں برکت نہیں ہے یا دل بے چین ہے تو دوسروں کو دوش دینے کے بجائے اپنے اندر جھانکیں۔ کیا ہم ناشکری تو نہیں کر رہے؟ کیا ہم دکھاوے کے پیچھے تو نہیں بھاگ رہے؟ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اس سے پہلے کہ موت کا دروازہ بند ہو جائے۔ اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو، یا کم سے کم یہ یقین رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ ہمیں ان نورانی باتوں پر عمل کی توفیق دے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن سے وہ راضی ہے۔ اگر اس پیغام نے آپ کے دل کو چھوا ہے تو اسے دوسروں تک پہنچائیں۔ کامنٹ میں یا غوث اعظم لکھ کر اپنی حاضری درج کریں۔ کیا آپ چاہیں گے کہ میں غوث پاک کی کتاب فتوح الغیب کے کسی اور روحانی سبق پر آپ کے لیے روشنی ڈالوں؟